अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हमने 9.4 स्टार्ट करनी है। सारी वो हमारे पास क्या स्टेटमेंट वाली है, पर आसान है। थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है, और कुछ मैं मेहनत करूँगा और कुछ आप कीजिएगा, तो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से समझ आएगी। और दूसरी बात, अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। 9.4 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। उसका पार्ट है, कह रहे व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द डिकेजन्स। कह रहे कि हमने सम फाइंड करना है, सम ऑफ डिकेजन। ठीक हो गया, डिकेजन का सम हमने इनके एंगल्स का फाइंड करना है। जबकि हमें दिया गया है 10 साइडेड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन साइडेड दी गई है हमारे पास, पॉलीगॉन साइडेड, वो हमें 10 दी गई। कितनी दी गई है? 10। तो हमने शॉर्ट वीडियो में इसका क्या कर लिया, फार्मूला कर लिया। वो आप देखिएगा शॉर्ट वीडियो में हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ डेडिकॉन। इसका फाइंड करना है। हम लिखते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ, सम ऑफ द, कौन सा फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, किसके, इंटीरियर एंगल्स ऑफ डिकेजन्स। तो हमारे पास इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिख लेते हैं। वो हमारे पास होता है n-2 ज़रब 180 डिग्री, n-2 ब्रैकेट है ज़रब 180। तो हमारे पास अब n की जगह पे हमने क्या लिख देना है, n की वैल्यू, n हमें क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, -2 ये वाला, और मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के साथ, 180 डिग्री। इसको किया माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया, 8 ज़रब 180 आ गया। जब हमने 180 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1440 डिग्री। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बस फार्मूला याद रखना है। ये कैसे फार्मूला आया है, शॉर्ट वीडियो में सारी डिटेल पड़ी हुई है। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं अब। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। हमने रेगुलर हेक्सागोन की क्या करनी है, इंटीरियर्स, अंदरूनी एंगल्स फाइंड करने। पार्ट नंबर है हमारे पास 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, रेगुलर हेक्सागोन फाइंड करने, रेगुलर हेक्सागोन। अब आपको पता होना चाहिए रेगुलर हेक्सागोन के कितने किनारे होते हैं, जिसे मुसद्दस कहते हैं, वो 6 होती हैं। उसकी साइडेड कितनी होती हैं, 6 होती हैं। दूसरी बात हमें क्या कह रहे हैं, हमने फाइंड क्या करना है, इंटीरियर्स एंगल्स ऑफ द हेक्सागोन के हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करने, इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन। तो वो फाइंड करना, ये फाइंड करना हमने। तो ये फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने का वही बड़ा ही आसान फार्मूला है। पहले से वो लिख लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन फाइंड करने का फार्मूला है n-2
n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। ये फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। n हमें क्या दिया गया, ये n होता है, ये हमारे पास क्या n है, 6 माइनस 2 ज़रब 180 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको किया तो क्या आया, 4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 को पहले यहाँ पर कट कर ले, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18 और ये 0। अब 130 को हमने 30 को क्या किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 160 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 160 आ गया। हर जो टोटल हमारे पास उसके रेगुलर हेक्सागोन के कितने एंगल्स होते हैं, 6 होते हैं। हर एंगल का हमने तो एक एंगल कितने का होगा, 160 डिग्री का होगा। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हम अगला पार्ट करते हैं, अब इसका देख ले ज़रा इसको एक बार। अब हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 तो बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा है। पार्ट नंबर 3 कह रहे हैं व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ब्रूनी एंगल्स हमने क्या करने हैं, अब फाइंड करने हैं, वो भी किसके, पेंटागन के। तो पेंटागन के हमारे पास कह रहे हैं रेगुलर पेंटागन साइडेड कितनी होती है, रेगुलर पेंटागन साइडेड वो हमारे पास क्या होती हैं, 5। और पेंटा का मतलब है 5 रेगुलर पेंटागन साइडेड इज इक्वल टू 20 और 5 होता है। हमने फाइंड क्या करना है इसका, कह रहे हैं कि हमने इसका ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करने, एक्सटीरियर एंगल हमने क्या करना है, इसके आप फाइंड करने। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, 360 डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय क्या लिख दे, n। ईच मालूम करना, ईच एक्सटीरियर एंगल हमने, ठीक। तो 360 हमारे पास और डिवाइडेड बाय 5 आ गया। इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 72। यानी कि हर जो हमारे पास अंदरूनी एंगल होता है ना पेंटागन का, उसकी हमारे पास डिग्री एंगल्स क्या होगा, 72 होगा। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर क्या हो गया, इसका 3 हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 4 करना है। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ 1260 हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। हर एक साइड का हमने फाइंड करना है। हमें दिया गया है पॉलीगॉन के, तो हम लिखेंगे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स sum of the interior angles को हमें क्या दिया गया, 1260 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया, 12 1260 दिया गया। और फिर हमारे पास दूसरी बात क्या कि हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, हमने उसकी क्या करनी है, साइड्स फाइंड करनी है।
तो सीरियल इज ला कि हमने क्या करनी है, साइड फाइंड करनी है। लिखते हैं हाउ मैनी साइड, पॉलीगॉन, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी। फिर अब हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ बराबर होता है, यानी कि अंदरूनी का मतलब क्या, इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, किसके, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इसके बराबर होगा n-2 मल्टीप्लाई 180। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जगह थोड़ी है इसलिए 180। अब हमने क्या करना, फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर दें। n हमें कितना दिया गया, नहीं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन हमें कितना दिया गया है, 1260 डिग्री। हमने n फाइंड करना है, ये वैसे का वैसे आ गया, ये -2 भी आ गया, मल्टीप्लाई 180 आ गया। तो ये 180 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1260 हमने n फाइंड करना था। 1260 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू n-2। जब 1260 को डिवाइड करेंगे 180 के ऊपर तो हमारे पास क्या आता है, 7। ये इधर डिवाइड माइनस हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास n उसकी यानी कि साइड्स की तादाद हमारे पास क्या आ जाएगी, 9। जो हमारे पास पॉलीगॉन होती है ना, उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 9 साइड्स होती। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी हुआ, और पार्ट नंबर 4 के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा छोटे छोटे आ गए हैं, समझने वाले हैं, बड़े ही अहम सवाल है। कह रहे हैं इन आ पैरालेलोग्राम ABCD, ए बी हमें दिया गया, क्वेश्चन नंबर है 2। पैरालेलोग्राम में हमारे पास पैरालेलोग्राम जो दी गई है ना, वो है पैरालेलोग्राम, वो हमें दी गई है A B C और D। मेजरमेंट हमें मेजरमेंट A B हमें दी गई है इसमें 10, मेजरमेंट A B हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, और AD हमें दी गई है मेजरमेंट AD। ये सारा सवाल है, ये हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। और फिर मेजरमेंट एंगल हमें दिया गया, मेजरमेंट एंगल BAD वो हमें दिया गया है 45 डिग्री के। तो ये हम पीछे पढ़ते आए हैं। तो फार्मूले के लिहाज से कह रहे फाइंड क्या करना, हमने कैलकुलेट द एरिया ऑफ, हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ BABC और D। पैरालेलोग्राम का हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, 3 चीज़ें हमें दी गई, 4 तो 3 दी गई, चौथी हमें क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी। जैसे कि हमारे पास इसका फार्मूला क्या बनता है, कह रहे हैं एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम बराबर होता है, यानी फार्मूला लिख ले, एरिया ऑफ दी पैरालेलोग्राम का एरिया हमारे पास फाइंड करने का फार्मूला होता है AB मल्टीप्लाई AD। हम दो, ये AB दिया गया और AD दिया गया, और हमें एंगल भी दिया गया। एंगल हमें क्या दिया गया, मल्टीप्लाई sin 45। अब ये पैरालेलोग्राम में साइन कहाँ से आया, क्योंकि ये हमने 8 चैप्टर में ख़ास अच्छे तरीके से पढ़ा हो। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा। AB हमारे पास क्या है,
10 सेंटीमीटर है और AD हमारे पास क्या 6 है। और अब आपको पता होना चाहिए जो sin 45 होता है वो किसके बराबर होता है। sin 45 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय √2 होती है। तो अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू क्या कर लें, निकाल लें। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 60 आ गया। जब इसको 1 डिवाइडेड बाय √2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर तो हमारे पास क्या आता है 0.707। अब इसको क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 42.42। एरिया हमारे पास क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये पॉइंट थोड़ा सा बोल्ड अप कर ले तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसको ज़रा एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, फार्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, AB मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई एंगल जो दिया जाएगा, इसमें हमें sin 45 दिया गया है, उसको हमने क्या करना है फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। बस हमें ये याद रखना पड़ेगा कि sin 45 किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय √2 के। तो वैल्यू पुट कर दी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आई, अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें पैरेललोग्राम ही दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, बड़ी आसान कह रहे हैं कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम क्या दी गई ABC और D। पैरेललोग्राम क्या होती है हमारे पास, ये वाली होती है, थोड़ी सी ये टेढ़ी सी होती है स्क्वायर टाइप ही है, जितना यानी कि स्क्वायर चारों लाइनें आपस में इनकी क्या होती है बराबर होती है। बस ये थोड़ी सी क्या कर देते हैं टेढ़ी बना देते हैं। इसे ABC इसे कह देते हैं A, इसे कह देते हैं B, इसे कह देते हैं C और ये हमारे पास है D। तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो फाइंड हमने क्या करना है, कह रहे हैं इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ मेजरमेंट एंगल DAB, हमारे पास मेजरमेंट एंगल AB और D हमें दिया गया है 70 डिग्री। हमें कितना दिया गया है 70 डिग्री, यानी कि AB और D कितना है 70 है। तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। ये डायग्राम समझाने के लिए, वैसे ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है। फिर अगली बात क्या कह रहे, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर एंगल्स। हमने क्या फाइंड करने, अदर एंगल्स फाइंड करने, अदर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो हमने क्या करने हैं फाइंड करने, एक ये है और एक ये है। तो हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला हमने पुट कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाए। तो कह रहे हैं कि मेजरमेंट एंगल ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल ABC, मेजरमेंट एंगल ABC हमारे पास होता है, टोटल इसका एंगल जो होता है ना हमारे पास 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री होता है। और इसमें से हमने क्या कर देना है 70 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, अगर मेजरमेंट एंगल हमारे पास क्या है ABC, A B और C, ये जो एंगल है वो कितना आया हमारे पास 110 आया। तो इसका हमारे पास उलट एंगल भी क्या होगा 110 डिग्री हो। इस तरह हमारे पास क्या आ गया एंगल फाइंड हो गया, एंगल ABC, मेजरमेंट एंगल ABC हमारे पास बराबर आ गया 110 डिग्री के। इस तरह अगर हम इसको देखें मेजरमेंट BCD
वो गया 70, इस तरह ये एंगल इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, इस तरह हमारे पास क्या आ गया, इनका आंसर आ गया। ये 70, सामने वाला भी इसका 70, अगर ये हमने फाइंड कर लिया तो ये वाला भी क्या होगा, 100 ही होगा।